हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायर ज्वाइंट एंड सोल्डरिंग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक से हम 110 प्लस MCQ को सॉल्व कराएंगे, जो कि आपको हम पार्ट वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक वाइज वीडियो आपको बेहद ही CBT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और हम इसको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करने का काम कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, किसी ठोस पदार्थ या विसंवाहक चालक पर स्क्रीन सहित या विहीन तन्य दाब लगाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसे हम तार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तार जो होता है वृत्ताकार कटाक क्षेत्रफल वाला एक चालक पदार्थ को हम तार कहते हैं, ठीक है। बाकी केबल के बारे में भी आप जानते होंगे, एक या एक से अधिक कोर वाला संयुक्त आवरण को हम केबल कहते हैं, ठीक है। और कोर किसको कहा जाता है, तो कोर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक या एक से अधिक जिस पर आवरण कवच हो उसे हम कोर कहते हैं। जबकि चालक का डिफिनीशन आप सभी लोग पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिससे धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो उसे हम चालक कहते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरीक़ा से बताते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, किसी चालक में होना चाहिए डॉट डॉट, यानी कि किसी चालक में क्या गुण होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। किसी चालक में कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा चालक में और कई गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चालक बल्ब में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस चालक का प्रयोग हम बल्ब में करते हैं, लैंप में करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तीसरा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। बात हुई है टंगस्टन की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। टंगस्टन जो होता है यह एक प्रकार का सिल्वरी वाइट मेटल होता है, यानी कि सिल्वर जैसा यह देखने में होता है। और इसका गलनांक जो होता है 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका गलनांक भी कभी कभी पूछ देता है। और इसका उपयोग हम लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब में फिलामेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चालक ऊष्मक तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कौन सा चालक पदार्थ का उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम का प्रयोग हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। और यह जो होता है निकेल और क्रोमियम का तैयार किया गया मिश्रण होता है, जिसमें निकल 80% और क्रोमियम 20% का अनुपात में होता है। इसका उपयोग हम हीटर में, प्रेस में, हीटिंग एलिमेंट में सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फिलहाल हम चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, वह कौन सी धातु है जो चालक पदार्थ के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। कॉपर वायर का सर्वाधिक उपयोग हम चालक पदार्थ के रूप में करते हैं, क्योंकि चांदी जो होता है सबसे महंगी धातु होती है और चांदी के बाद यह सबसे दूसरा नंबर की चालकता गुण पाया जाने वाला धातु होता है, ठीक है।
इसलिए इसका सर्वाधिक उपयोग हम करते हैं। तार के रूप में, वाइंडिंग के रूप में भी कॉपर वायर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता डॉट डॉट होती है। यानी कि एल्युमिनियम जो कंडक्टर होती है उसकी चालकता तांबा की तुलना में कितनी प्रतिशत होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होकर के ये ऑप्शन को नहीं चूज करना है। ठीक है, अगर पॉइंट का डिफरेंस में दिया हुआ है तो आपको करेक्ट डाटा याद रखना होगा। तांबा की तुलना में जो एल्युमिनियम की चालकता होती है वह 61% होती है। ठीक है, तो 61 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 60.6 ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। आप कई लोग इसमें से पढ़े होंगे कि 60% होती है, तो दिएगा ऑप्शन मान लीजिए 60 है, 40 है, 75 है और यहाँ पर मान लीजिए 80 है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा? 60% वाला। ठीक है, तो अगर इस तरह के डाटा दिया रहेगा तो आप वहाँ पर 60% चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का डिफरेंस दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 61% होगा, बाकी इसके नियरेस्ट जो भी होंगे वो ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विद्युत कार्य में प्रयुक्त कॉपर की शुद्धता की डिग्री बहुत उच्च डॉट डॉट होनी चाहिए। यानी कि विद्युत कार्य में जो हम कॉपर का उपयोग करते हैं उसकी शुद्धता कितनी % होना चाहिए। तो जितना अत्यधिक प्योर होगा उतना ही वह अच्छा कंडक्टर के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर 99% वाला राइट ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कांच जो है यह विद्युत का चालक नहीं होता है, यह एक प्रकार का ठोस कुचालक होता है और इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है और इसका उपयोग हम इंसुलेटर के रूप में भी करते हैं। जबकि तांबा, चांदी और एल्युमिनियम ये विद्युत के चालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम 8वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक चालक पदार्थ नहीं है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। पीवीसी जो होता है यह एक चालक पदार्थ नहीं होता है। पीवीसी एक प्रकार का कुचालक यानी कि इंसुलेटर होता है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो चालक पदार्थ के ऊपर इंसुलेशन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह जो होता है पतला हो सकता है, लचकदार भी हो सकता है, कठोर भी, यानी कि इसे हम जिस प्रकार अगर चाहें उस प्रकार इसे हम बना सकते हैं। और यह जो होता है पीवीसी, यह पानी से भी अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पीवीसी के बारे में ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। फिलहाल हम 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वह कौन सा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। चांदी जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जबकि पीवीसी, रबड़ और माइका जो होती है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसीलिए यह कुचालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग स्प्लिट रिंग बनाने में किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात हुई है कॉपर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु पूछा जाएगा तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चांदी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा चालक होता है, यानी कि चालकता के क्रम में यह दूसरा नंबर की धातु होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं कॉपर का उपयोग? तो घरेलू वायरिंग के तार के रूप में, अर्थिंग प्लेट में और वैद्युतिक सहायक सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाइंडिंग में किस तार का उपयोग किया जाता है वाइंडिंग के लिए, तो वहाँ पर फर्स्ट प्राथमिकता जो देंगे कॉपर वायर का देंगे, सेकंड में हम एल्युमिनियम का भी दे सकते हैं। ठीक है,
अगर आपसे बस बार में पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, बस बार में यह जो है सेकेंड नंबर पर चला जाता है, जबकि फर्स्ट नंबर पर बस बार के लिए एल्युमिनियम हो जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है कॉपर से रिलेटेड, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है फील्ड कॉइल को डॉट डॉट लपेट कर बनाया जाता है, यानी कि फील्ड कॉइल को हम किसको लपेट करके बनाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इनामेल कॉपर वायर का प्रयोग हम फील्ड कॉइल बनाने के लिए करते हैं। इसे इस प्रकार लपेटा जाता है कि जब यह क्रियाशील हो तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव इसमें निर्माण हो सके। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सुचालक नहीं पूछा गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे, पोर्सेलिन। और पोर्सेलिन को हम क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी कहते हैं। इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चीनी मिट्टी को ही पोर्सेलिन बोला जाता है, ठीक है। तो पोर्सेलिन जो होता है सुचालक नहीं होता, जबकि एल्युमिनियम, तांबा और स्टील एक विद्युत के सुचालक होते हैं। बात हुई पोर्सेलिन की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। पोर्सेलिन जो होती है इसे आवश्यकता अनुसार हम विभिन्न आकृति में इसको हम ढाल सकते हैं, ठीक है। और यह जो होता है अग्निरोधी होता है, यानी कि इसमें आग का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका उपयोग हम फीस कटआउट बनाने के लिए, पाइप इंसुलेटर बनाने के लिए, पाइप में भी इसका उपयोग करते हैं, इंसुलेटर में भी उपयोग करते हैं। तो कई तरह इसका उपयोग हम लेते हैं, ठीक है, पोर्सेलिन का, चीनी मिट्टी का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 13 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक पदार्थ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सुचालक पदार्थ के अंतर्गत जो आता है ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट को हम काला शीशा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। बाकी चीनी मिट्टी, पोर्सेलिन और कांच जो होते हैं सुचालक नहीं होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है SWG डॉट डॉट का आकार माप कर सकता है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वह कितना तक के आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका परास जो होता है 0 से 36 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 0 साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है और 36 साइज जो होता है सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे स्मॉल साइज इसमें होता है, यह लार्ज साइज होता है, ठीक है। अगर आपसे 0 SWG का मान पूछ दिया जाएगा कितना mm होता है, तो अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा 0 का और 36 SWG का, दोनों को ये कमेंट में आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है SWG में नंबर 36 डॉट डॉट के समान होता है, यानी कि SWG में 36 जो साइज होता है वह किसके समान होता है। तो अभी हम आपको ऊपर में इसीलिए बोले थे कि आप दोनों माप कम से कम याद रखिएगा, मिनिमम आपको। हालांकि आपको 0 से 10 तक याद रखना होगा इधर का, और लास्ट का 2-3 यानी कि 35-36 SWG का मान याद रखना होगा। तो वही हम आपसे पूछे थे कि 36 SWG का मान क्या होता है, ये आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। दोनों यहाँ पर साइज दिया हुआ है। इंच में पूछेगा तो 0.0076 इंच हो जाएगा। अगर आपसे mm में पूछेगा तो 0.192 होता है। तो ध्यान रखिएगा mm वाला और इंच दोनों पॉइंट ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है चालक के आकार को मापने के लिए जब किसी नंगा तार चालक को स्टैंडर्ड वायर गेज के खांचे में रखा जाता है तो इसमें जो तार होना चाहिए वो खांचे में पूरा कसा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है खांचे में ढीला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है खांचे में न तो ढीला होना चाहिए न ही कसा होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है या तो ढीला होना चाहिए या तो कसा होना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। खांचा में न तो ज़्यादा ढीला भी होना चाहिए और न ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए या कसा होना चाहिए। और इसी से इसका हम माप ज्ञात कर लेते हैं कि इतना SWG का इस तार की मोटाई है, ठीक है। तो फिलहाल हम 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपके लिए ज़रूर छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि आप कमेंट कीजिए और हम देखते हैं कि आपका राइट आंसर
सही आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरीक़ा से समझा देते हैं। ठीक है, 18 में पूछा गया है किसी केबल के सिरे को मोड़ करके खींचने के लिए सुराग बनाया गया है जो चित्र में 4 उदाहरण को प्रदर्शित करता है। इसमें सही प्रस्तुति या टर्मिनेशन का जो प्रस्तुति है कौन सा सही है। तो ये 4 चित्र है, 4 चित्र में से क्वेश्चन नंबर डाल करके और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा कमेंट कीजिएगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हैवी ड्यूटी पीवीसी आच्छादित पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 650 वोल्ट बटा 1100 वोल्ट जो होता है इसकी वोल्टेज ग्रेड होता है। तो ध्यान रखिएगा पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक होता है। फिलहाल हम 19 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एक फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। PILC सिंगल कोर केबल का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि PILC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो PILC का फुल फॉर्म जो होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होता है जो कि राइट ऑप्शन ए में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार एक होता है PILC और लास्ट में जो होता है STA होगा, बाकी ये सब सेम रहेगा लेकिन वहाँ पर STA हो जाएगा। तो STA से हो जाएगा सिंगल टैप्ड आर्मर्ड केबल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार एक और होता है जो कि PILC हो जाएगा DSTA। DSTA से क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल स्टील टैपर्ड आर्मर्ड केबल होता है। तो ये 3 फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा, PILC, STA और PILC DSTA। तो ये तीनों फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम 20 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है ठोस चालक की तुलना में तंतुमय चालक का क्या गुण होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मोर फ्लेक्सिबल यानी कि अधिक लचीला होता है। तो ध्यान रखिएगा 21 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। और ये क्वेश्चन निमी का है, आप कई बार इसको सॉल्व भी किए होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है यूरेका वायर का उपयोग है, यानी कि यूरेका वायर का उपयोग हम कहाँ करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर हम 22 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। रिहो स्टेट में यूरेका वायर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रजिस्टर आदि बनाने में भी हम यूरेका वायर का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम 22 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 23 में आपसे पूछा गया है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा हीट और इलेक्ट्रिक दोनों का सुचालक होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। स्टेनलेस स्टील का तार जो होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है सामान्यतः स्टैंडर्ड वायर गेज से तार के आकार का माप किया जा सकता है। तार के आकार को एक्यूरेसी यानी कि परिशुद्धता को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 24 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 24 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया 25 में सामान्यतः धातु बिजली के सुचालक होते हैं, चालकता के पदों में सुचालक कौन है। तो सुचालक जो होता है
ये सभी हैं, लेकिन सबसे अत्यधिक जो आपसे पूछा गया है विद्युत का, जिसमें चालकता गुण सबसे अधिक पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हम 25 का सी के साथ चूज करेंगे। चांदी के बाद यहाँ पर कॉपर दूसरा नंबर पर हो जाएगा, तीसरा नंबर पर सोना आता है और चौथा नंबर पर एल्युमिनियम आता है। तो एक क्रम आपको याद रखना होगा, चालकता के क्रम में चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम 25 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।